हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। बहुत दिनों के बाद आज इस चैनल पे मैं वीडियो डाल रही हूं। एक काफ़ी अच्छा खासा लंबा ब्रेक हो गया, तो ब्रेक के बाद भी आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल में नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे हुए बिल्कुल मत जाना। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो आज हम लोग बात करेंगे भूमित भैया और डिट्टो रानी के व्लॉग के बारे में। मैंने देखा भूमित भैया का रिएक्शन देखा, मैंने भूमित भैया की कम्युनिटी भी देखी मैंने। लेकिन क्या है ना कि जब हम बिज़ी होते हैं तो हम बिज़ी ही होते हैं, हम उस वक्त पे बिज़ी ही रहते हैं। और जब हमें वक्त लगता है तो वक्त के साथ साथ हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और आज भैया और भूमित भैया के पूरे परिवार में जो लॉस हुआ है, उस लॉस को, उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अमृत पी के यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। हमारे सबके बीच में से कभी ना कभी कोई ना कोई हमारा अपना ये दुनिया छोड़ के गया होगा। और किसी के जाने का क्या दुख होता है, ये भूमित भैया को शायद अभी पहली बार फील हुआ है। लेकिन आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने अपनी अपनी फैमिली में ये फीलिंग ली होगी कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। तो भूमित भैया यहाँ पे जो इस बात का ज्ञान दे के जा रहे थे कि दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, हर कोई ये दर्द, ये तकलीफ़ महसूस कर सकता है। और इनके पिताजी के लिए भी वो दर्द, वो तकलीफ़ सबने महसूस करी थी। इसीलिए इनको शायद ये चीज़ दिखी नहीं या फील नहीं हुई या नज़र नहीं आई कि अंकल की हालत डे बाय डे ख़राब हो रही है। इनको ये समझ में नहीं आया कि पब्लिक इन्हें क्यों क्रिटिसाइज़ कर रही थी। अभी भी इन्होंने आज अपनी वीडियो में बोला ना, वो 2 दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे कि काश वो 2 दिन मैं रुक जाता। मुझे लेकिन आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था कि पापा की हालत, सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जो इंसान रोज़ किसी को देखता है ना गाइज़, उसको पता नहीं चलता। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बच्चे मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब कोई बाहर से कोई मेहमान हमारे घर आता है तो वो हमें देख के बोलता है, मोटे हो गए तो अरे यार तुमने तो बड़ा वेट गेन कर लिया, पतले हो गए तो यार तुम कमज़ोर हो गए, है ना। जो बाहर से देखता है उसको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, और जो रोज़ देख रहा होता है उसको समझ में नहीं आता। तो जो पब्लिक यहाँ से देख रही थी ना अंकल की हालत, उनको समझ में आ रहा था कि इनकी रिकवरी नहीं हो रही है, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जो कि इनको महसूस नहीं हो पाया। आप समझ रहे हो, वरना इनको किसी को शौक़ नहीं था बोलने का। इनको बोला ही तब से गया जब वहाँ पे इनकी भाभी की वीडियो में अंकल की कंडीशन देख ली गई थी कि उनकी हालत बहुत ख़राब है और ये लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये बोलना भूमित भैया का कि जिसका दर्द होता है वही जाने जी, नहीं, दर्द दर्द होता है, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी हो, दर्द दर्द होता है। और वही दर्द था जिस दर्द की वजह से आपके ऊपर गुस्सा हो रही थी, पब्लिक नाराज़ हो रही थी कि अपने पापा के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो भूमित भैया ने यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया कि उनको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, उनको भी वहाँ पे जाना था, पापा की दवाइयों के लिए बेसिकली वो डॉक्टर के पास गए थे। भूमित भैया की बातों से हम कम्प्लीटली अग्री करते हैं कि वो अंकल की मेडिसिन के चक्कर में ही शायद उन्हें जाना पड़ गया था। पर बात तो फिर वही आ जाती है ना कि दोनों भाइयों को ही एक टाइम पे क्यों जाना पड़ गया। अगर भूमित भैया को 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वापस ही आना था तो फिर एक भाई वहाँ पे रह लेता, लेकिन ये गए भी तो दोनों साथ में। तो क्या पब्लिक इस चीज़ पे सवाल नहीं करेगी कि गए भी दोनों साथ में? एक को काम था, एक चले जाता, एक को रहना था तो दूसरा वो काम कर देता, दवाइयाँ ही लानी थी तो, लेकिन दोनों साथ में गए। चलो, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद भूमित भैया का कहना ये है कि हम वहाँ पे तकलीफ़ में, दर्द में, और यहाँ पे लोग ऐसे कि हमारे लिए कोई वीडियो बना रहा है, हमारे कोई फ़ोटो यूज़ कर रहा है, हमारा कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो फ़ोटो वीडियोज़ कहाँ से आई? वो फ़ोटो वीडियोज़ कहाँ से आई? क्या हम में से कोई भी वहाँ पे जाके वो फ़ोटो वीडियो क्लिक करके आया और तब वो फ़ोटो वीडियो वाईटी पे आई? वो फ़ोटो वीडियो वाईटी पे विद परमिशन आई। अब विद परमिशन आई इसीलिए आई क्योंकि जिस वक्त पे वो, जो भी इनके फ्रेंड थे, वो शूट कर रहे थे, भूमित भैया को पीछे से पता था कि मेरा फ्रेंड वीडियो बना रहा है। भूमित भैया ने उनको रोका नहीं। अगर भूमित भैया उनको रोकते कि वीडियो मत बनाओ या वीडियो मत डालना, तो क्या वो वीडियो डालते? कैसे पता चला इस बात का कि भूमित भैया जो हैं वो अंकल का लास्ट राइट्स उन्होंने करे हैं?
भूमित भैया को बहुत बुरा लगा कि ये बोला गया कि मैंने अपने भाई का हक छीन लिया। लेकिन ये गलतफहमी कहाँ से डेवलप हुई? कहते हैं ना कि जब चीज़ें ही आधी अधूरी दिखाओगे तो उस पर आधे अधूरे ओपिनियन ही जनता के आएंगे, क्योंकि हर कोई सेम स्टेट से नहीं है, हर किसी के सेम रीति रिवाज नहीं होते, हर जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ जो चीज़ें नहीं होती उन लोगों को ये चीज़ें देख के तो ऐसे ही लगेगा ना। और वो वीडियो पोस्ट विद परमिशन से हुई, मना नहीं किया गया। भूमित भैया की ही क्यों हुई? सिर्फ एक भूमित भैया की लेटे वाली वीडियो, एक भूमित भैया की गाड़ी में पीछे बैठने वाली वीडियो इनके दोस्त द्वारा सोशल मीडिया पे पब्लिक करी गई, जिसके बाद ऑडियंस को ये पता चल गया कि भूमित भैया ने किया है लास्ट राइट सारे के सारे। खैर, इस चीज़ पे जब मैंने अपना ओपिनियन दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को समझ गई थी कि भूमित भैया को वहाँ पे इसीलिए भी रखा गया है क्योंकि बड़े वाले भैया गांव की चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, है ना। जो जितने भी लोगों को चीज़ें करनी होंगी, और जो एक बार जिस जगह पे बैठ जाता है क्रिया के लिए, वो उस जगह से वहाँ पे उठ नहीं पाता, उसको वहीं पे बैठ के सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ वहीं पे बैठ के करना होता है। एक तरीके से वो बंधन में बंध जाता है। तो मैंने इस चीज़ पे क्लियर किया था ऑडियंस को। लेकिन अगेन, हर किसी के रिचुअल और रीति रिवाज सेम नहीं होते, तो जिसको जितना समझ में आया उसने उस हिसाब से उस चीज़ पे अपना रिएक्शन दिया। लेकिन भूमित भैया की सबसे गंदी आदत है कि ये लोग गिनवाते हैं। जब इनके पापा बीमार थे तब भी इन्होंने 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके गिनवाया, ठीक है, जिसके बाद ये ट्रॉल हुए। और अभी भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं बैठे हुए ऐसा कर रहा हूँ, मैं बैठे हुए इतने दिन तक बैठा हूँ। मतलब गिनवाना क्यों है? दुनिया में आप अकेले ऐसे नहीं बैठे हैं जो अपने माता पिता के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसे अकेले नहीं हैं। उस वक्त पे भी इसी चीज़ पे पब्लिक नाराज़ हुई थी कि माता पिता के लिए करी हुई चीज़ें ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गिनवाई नहीं जाती, क्योंकि अगर उनके कानों तक भी ये चीज़ें जाएंगी कि हमारे ऊपर हमारे बच्चों के लाख लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आधे तो पेरेंट्स इसी टेंशन में रह जाते हैं कि हम अपने बच्चों के इतने लाखों रुपये खर्च करवा रहे हैं। और अभी भी जो चीज़, जो क्रिया इन्होंने फॉलो करी, उस क्रिया में ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं, अगेन वो हर बच्चे को करना पड़ता है, वो आप अकेले नहीं हैं। अगेन इस चीज़ को गिनवाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज़, इन्होंने अपने व्लॉग में, जो भी आप लोगों को पता ही है, जब दुनिया से इंसान जाता है तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिचुअल होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे रिचुअल भी होते हैं जो रिचुअल के बारे में ना तो जिक्र किया जाता है, उन्हें दिखाना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन इन लोगों ने आई डोंट नो, जाने अनजाने वो सारे रिचुअल्स भी दिखाए जो बेसिकली इन्हें दिखाना नहीं चाहिए था। और कुछ ऐसी भी वीडियो सामने आई हैं जिन वीडियो से ये भी पता चला है कि फ़ोन तो हाथों से छूटे ही नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यहाँ पे भूमित भैया के बारे में, क्योंकि भूमित भैया को तो खुद उनकी बीवी द्वारा पता चला, क्योंकि बीवी के हाथ में फ़ोन ऑल टाइम दिख रहा है। जितनी भी अभी तक वीडियोस आई हैं, बीवी के हाथ में फ़ोन दिख रहा है, वो छोटे वाले टंडना दीदी के पति के हाथ में दिख रहा है, वो लोग तो फ़ोन में ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं भूमित भैया के बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि उनको उस वक्त पे नहीं देखा, ठीक है। लेकिन बाकी के सदस्य जिस वक्त पे ध्यान सिर्फ रिचुअल्स को पूरा, मतलब एक इंसान को झटका लगा होता है, उसी ट्रॉमा से बाहर निकलने में उसे वक्त लग जाता है। कहाँ किसी के पास इतनी फुर्सत होती है कि वो पहले तो ये सब चीज़ें देखें, उसके बाद देखने के बाद महान बीवियाँ जो क्लेम तो ये करती हैं कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार ये भी सिखाता है कि जब इंसान दर्द में है, तकलीफ़ में है, तो उसको और दर्द नहीं देना चाहिए, राइट। सोशल मीडिया के चेहरे हो आप लोग, इन्फ्लुएंसर हो आप लोगों के बारे में बातें नहीं होंगी तो फिर किसके बारे में होंगी? बाय चॉइस सोशल मीडिया पे हो ना, प्रोफेशन है आपका ये, तो बातें तो होंगी। लेकिन पति तक कितनी बातें पहुंचानी है, कितनी चीज़ें पहुंचानी है जिससे उनका मन ख़राब ना हो, ये उसी इंसान के तो हाथ में होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो देने वाली डिट्टो रानी। तो भैया धन्य है, ऐसी तो लाइफ पार्टनर ही धन्य है जिसका फोकस इस समय पे भी वीडियोस देखना रहा और अपने पति को जाके चीज़ें बता के आ रही हैं ताकि वो और डिस्टर्ब हो, उनको चीज़ें और ज़्यादा बुरी लगे। उनको छोड़ो, यहाँ तो सासू माँ के पास तक भी सारी चीज़ें जा रही हैं। सीरियसली, जिनके पति इस दुनिया से चले गए, वो आंटी बार बार हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीज़ों में याद करती हुई रो रही है, फ़ोटो सामने आ रही है तो रो रही है। उनके पास इतना ध्यान होगा कि वो सोशल मीडिया पे जाके वीडियोस देखेंगी, उसके बाद कमेंट्स पढ़ेंगी, उनको तो जाकर बताया जा रहा है। इसे समझदारी कहते हैं।
इसको कहते हैं जख्म में नमक डालना। तो ये नमक डालने का काम बाहर वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वालों का आपसे कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आप इन्फ्लुएंसर हो और इन्फ्लुएंसर पे बात करके वो अपना काम कर रहे हैं, कंटेंट दिखा के आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन नमक घर के लोग डाल रहे हैं कि कितनी चीज़ें बतानी चाहिए, कितनी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, ये उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ये भी कंप्लेन है कि वापस से वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो गाइस, काम है, काम पे लौटेंगे ही। एक स्टेज पे ऑफिस से भी छुट्टियां इतनी ही मिलती है कि इंसान को वापस से ऑफिस पे जाना पड़ता है। अब इन लोगों का ब्रेड बटर ही यही है, दाल रोटी यहीं से चलनी है, तो कितना ही ब्रेक लेंगे। ये ब्रेक नहीं ले सकते ना ज़्यादा, तो जितना ब्रेक ले लिया उतना ब्रेक इनके लिए काफ़ी था। अब अपने काम पे तो लौटेंगे ही ना, पूरा करना पड़ता है। तो इस चीज़ पे मैं जज नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, भूमित भैया का ये बोलना कि भाई का हक छीन लिया, भाई का हक छीन लिया, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं आनी थी। और जब आनी थी तो प्रॉपर तरीके से बताना था, है ना, क्योंकि सब लोग देखते हैं। प्रॉपर तरीके से बताना था कि आप लोग गलतफहमी मत रखिए। ऐसा कोई तरीका होता है बात करने का, और ये तरीका इंसान के अंदर ना खुद आ जाता है। खुद ही ये बोल रहे हैं कि आपको पूरी बात नहीं पता, तो पूरी बात कौन बताएगा? पूरी बात पता करने के लिए इंसान 10 दिन का वेट थोड़ी करेगा कि 10 दिन बाद भूमित भैया आएंगे, पूरी बात बताएंगे, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। तो भूमित भैया को पहले रोकना चाहिए था अपने उस दोस्त को, जिस दोस्त ने आके वो वीडियो रिलीज़ करी। अब वीडियो रिलीज़ तब होनी चाहिए थी जब भूमित भैया पूरी बात बताते, राइट। तो गाइज़, ये था मेरा, आई थिंक जितनी वीडियोस मैंने अभी देखी हैं उसी वीडियो के हिसाब से मेरा ये रिएक्शन था। फ़िलहाल आई थिंक उन लोगों के यहाँ 13वीं भी हो चुकी है, ब्रह्मभोज भी उनके यहाँ आज हो रहा था, जिसकी वीडियो व्लॉग सबको देखने को मिल रही हैं। सब लोग अपना अपना काम मिल बांट के कर रहे हैं, जहाँ पे जेठानी भी अपना काम कर रही है, बाकी सारी बहनें भी काम कर रही है। भूमित भैया दुखी तो नज़र आ रहे थे। देखिए, अपनों को खोने का दर्द तो होता ही है, इंसान चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब अपना कोई इस दुनिया से जाता है तो दर्द होता ही है, तकलीफ़ होती ही है। लेकिन उसके अलावा ये लोग एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया का चेहरा भी हैं, तो इनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है कि अगर इन लोगों ने 19-20 भी किसी चीज़ में करी तो वहाँ पे इन लोगों को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। तो इसीलिए अपनी एक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को, जो भी स्क्रीन पे दिखाना है उसको बहुत सोच समझ के ही दिखाना चाहिए। और कभी कभी ना ऑडियंस की सुन लेनी चाहिए। ऑडियंस पे चिल्लाने से बेटर कभी कभी ऑडियंस की सुन लेनी चाहिए कि ऑडियंस बोलना क्या चाह रही है। बुरा नहीं बोल रही थी कोई भी ऑडियंस, अंकल के लिए भी कोई भी बुरा नहीं बोल रहा था। इन बच्चों पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो चीज़ें ये नज़र नहीं देख पा रही थी इनकी, वो चीज़ें ऑडियंस की नज़रों ने देखना शुरू कर दिया था, और इसीलिए इन पे नाराज़ हो रही थी। आज खुद उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि वो 2 दिन उन्हें हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि वो 2 दिन अगर वो वहाँ रुकते, चीज़ें थोड़ा 1 आध दिन और डिले कर देते, तो वो आखिरी टाइम पे अपने पापा के पास हो पाते। वो अपने पापा के पास तब पहुँचे जब उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। तो ये रिग्रेट उनको रहेगा, और इसी रिग्रेट को उन्हें ना होना पड़े, इसीलिए पब्लिक यहाँ पे नाराज़ हो रही थी। समझो तो बहुत सिंपल सी बात है, ना समझो तो आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट करते रहो, अपनी सफाइयाँ देते रहो, पर हर नेगेटिव चीज़ के पीछे एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। अगर आप उस पॉजिटिविटी को पहचान लो तो शायद आपको फिर किसी का बोलना नेगेटिव लगे ही ना। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।